औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूनिट 28 एंगल्स इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल्स। तो आज हम इस यूनिट की जो एक्सरसाइज 28.1 है हम उसको यहाँ पे जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस एक्सरसाइज को देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन जो है ना वो किस टाइप के होंगे। तो सिंपली हमारे पास देखें तो एक्सरसाइज 28.1 में पहला हमारा जो क्वेश्चन है और दूसरा और जो तीसरा, इन तीनों क्वेश्चंस में हमें जो है ना वो फिगर्स मिली हुई है और इस फिगर्स के ज़रिए क्वेश्चंस को जो है ना वो सिंपली सॉल्व करेंगे। और उसके बाद इसके जो बाकी के दो क्वेश्चंस हैं 4 और 5, इसमें हमें सिंपली क्या है कि पहले हम इसकी फिगर कंसीडर करेंगे और उसके बाद हम इन दोनों क्वेश्चंस को जो है ना वो प्रूव करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमें जो है ना वो प्रूव करने हैं और उसके बाद ये जो तीन हमारे पास क्वेश्चंस है इन तीनों क्वेश्चंस में हमें अननोन्स को मालूम करना है। तो अब सिंपली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 देखें कि इन फिगर 1 पॉइंट O इज द सेंट्रल ऑफ द सर्किल, फाइंड x वेयर मेजर एंगल C इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो एक एंगल मिली हुई है और उसके बाद हमें उस एंगल के ज़रिए जो ना x को मालूम करना है। तो पहले हम फिगर को देख लें क्योंकि हमें जो भी सिंप्लीफिकेशंस करनी है इस फिगर के ज़रिए करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो ये सेंटर O है और उसके बाद ये एंगल C, ये दोनों हमें मिली हुई हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट एंगल्स को आइडेंटिफाई करें कि ये एंगल्स जो बन रही हैं वो एंगल्स कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे याद रहे कि जो भी हमारे पास इस सेगमेंट पे एंगल्स बनेगी उस सेगमेंट एंगल्स को हम क्या कहेंगे कि वो इंस्क्राइब्ड एंगल्स है। और हमारे पास इस सेगमेंट्स पे जितनी भी एंगल्स अगर बन रही होंगी तो उन एंगल्स को हमेशा जो है ना वो इक्वल कहा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक इंस्क्राइब एंगल्स बन रही है और उसके बाद उसके आगे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक सेंट्रल एंगल्स है और हमें फाइंड क्या करना है कि ये जो B की एंगल है x, इसको हमें मालूम करना है। तो पहले हम यहाँ पे नोट कर लें कि जो भी इंस्क्राइब्ड एंगल होगी वो सेंट्रल होगी, हाफ होगी। तो इसका मतलब जो सेंट्रल एंगल होगी वो इंस्क्राइब एंगल की क्या होगी, डबल होगी। तो अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं कि मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू 30। यहाँ पे ये बात याद रहे कि जो भी हम सेंटर पे नाम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, एंगल्स होगी। और उसके बाद लेफ़्ट साइड और राइट हैंड साइड पे जो हम नाम इस्तेमाल करेंगे वो उसकी क्या होंगी, साइड्स होंगी। तो जो भी सेंटर पे होगी हम उसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो सेंटर पे हमने C नाम इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब कि हम एंगल C की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल C हमें 30 मिली हुई है और उसके बाद हम देखें तो मेजर एंगल B, तो B हमें क्या है, x, इसको हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे ये B एंगल है कहाँ, तो ये हमारे पास B एंगल है, इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे पहले हम इस सेंट्रल एंगल्स और इंस्क्राइब एंगल्स को लिख लेते हैं कि इनका रिलेशंस आपस में क्या होगा। तो AOB, ये जो AOB एंगल है वो ACB एंगल्स के क्या है, ट्वाइस के बराबर है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख लेंगे कि मेजर एंगल OAB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मेजर एंगल ACB, क्योंकि ये इंस्क्राइब एंगल है और ये सेंट्रल एंगल है। इंस्क्राइब एंगल जो होती है वो अगर हम डबल करेंगे तो वो हमारी सेंट्रल एंगल्स के बराबर होगी। उसके बाद सिंपली यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये सेंटर है और सेंटर से यहाँ पे एक A पॉइंट से जो भी हमारे पास रेडियल सेगमेंट होगी उसको हम रेडियस कहेंगे। तो जितने भी रेडियस अगर हम एक सर्कल से अगर हम एक सेंटर से ड्रा करेंगे तो वो सारे आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे OA और OB जो है ना वो आपस में बराबर हैं। तो अब हम ये पॉइंट्स जो है ना यहाँ पे लिख लेते हैं कि OA लाइन एंड OB लाइन आर द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब अगर ये हमारे पास दोनों क्या हैं, रेडियस ऑफ द सर्किल्स हैं, तो इन पे जो एंगल्स बन रही होंगी वो भी एंगल्स आपस में बराबर होंगी। तो हमने सिंस यहाँ पे लिख लिया कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। तो यहाँ पे हम सेंटर में देखें तो A और B को ले रहे हैं, तो मतलब एंगल A और एंगल B की बात कर रहे हैं। तो एंगल B और एंगल A आपस में बराबर हैं, जबकि एंगल B हमें x मिली हुई है। तो हम यहाँ पे जो एंगल A है उसको भी x कंसीडर करेंगे। तो अब उसके बाद हम यहाँ पे ट्राइंगल्स कंसीडर कर लेते हैं AOB। तो इस तीनों ट्राइंगल्स का सम हमें पता है कि 180 के बराबर होता है। तो हम इन तीनों एंगल्स को सम करेंगे और उसके बाद हम जो रिक्वायर्ड x है उसको मालूम करेंगे। तो सिंस मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल O इज इक्वल टू 180,
कि एंगल ए जो है ना हम यहाँ पे कंसीडर करके आए हैं कि अगर हम उसको मुकम्मल साइड्स के हिसाब से लिखेंगे तो वो एंगल ओ ए बी हो जाएगा, और एंगल बी को हम मुकम्मल साइड के साथ लिखेंगे तो ओ बी ए। तो एंगल ओ जो है ना वो हमारे पास सेंट्रल एंगल्स है, और सेंट्रल एंगल्स को हम जो है ना यहाँ पे ऊपर शो करके आए हैं कि वो ट्वाइस ऑफ ए सी बी के बराबर है। तो यहाँ पे हम ए ओ बी के बजाय जो है ना ट्रू मेजर एंगल ए सी बी को इस्तेमाल करेंगे इज इक्वल टू 180। तो अब उसके बाद सिंपली यहाँ पे देखें तो ये दोनों जो एंगल्स हैं वो x के बराबर हैं, तो इन दोनों की वैल्यूज़ हमने x रख ली। और उसके बाद ए सी बी, तो ए सी बी हमें ऊपर देखें तो गिवन है 30, तो उसकी जगह हमने 30 रख लिया। अब सिंप्लीफाई करें इनको तो 2 मल्टीप्लाई 30 60 हो जाएगा, और x को x के साथ प्लस करेंगे 2x। अब प्लस का 60 इस तरफ आके माइनस होगा तो 180 माइनस 60 करेंगे 120। अब यहाँ पे 2x के साथ देखें तो मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 120/2, 2 की टेबल 120 पे 60 टाइम लगती है तो x हमारे पास सिंपली 60 आ जाएगा। यहाँ पे जो है ना सिंपली एक बात याद रख लें कि जो एक्सरसाइज 28.1 के आंसर्स हैं वो बेसिकली 28.2 के आंसर्स हैं, और 28.2 के आंसर्स जो बुक में हैं वो 28.1 के हैं। यहाँ पे सिंपली हमने वेरीफाई किया हुआ है कि जो 28.1 के आंसर्स हैं वो 28.2 के हैं, और 2 के जो आंसर्स हैं वो 1 के हैं। इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इन फिगर 2 point O is the center of the circle, find x where measure angle Q is equal to 50। तो यहाँ पे हमारे पास इस फिगर में सिंपली जो देखें तो एंगल Q हमें मिली हुई है, और हमें एंगल x मतलब एंगल R को जो है ना वो मालूम करना है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो हमें जो ये 4 पॉइंट्स मिली हुई हैं, ये 4 पॉइंट्स आपस में साइक्लिक हैं, क्योंकि अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल्स को यहाँ से R से शुरू करें तो R से लेके P फिर Q फिर ओ, और उसके बाद वापसी आर पे आके ये क्वाड्रिलेटरल जो है ना वो एंड होगा। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इसकी सेम है, तो हम इसको जो है ना वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स कह सकते हैं। तो अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करें तो सिंपली यहाँ पे हम पहले गिवन लिख लें कि हमें गिवन क्या है कि मेरा एंगल Q 50 और x जो है ना हमें इसको मालूम करना है। तो अब यहाँ पे सिंपली देखें तो हम एंगल्स को रिकग्नाइज कर लेते हैं कि कौन सी एंगल्स हमारे पास कौन कौन सी है। तो ये जो हमारे पास एंगल P है ये इस सेगमेंट्स पे बन रही है, तो यहाँ पे ये हमारे पास इंस्क्राइब एंगल्स है, और उसके बाद ये जो एंगल O है भी हमारे पास सेंटर्स एंगल्स हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करेंगे कि जो इंस्क्राइब एंगल्स होती है वो डबल होती है सेंट्रल एंगल्स के। तो जो सेंट्रल एंगल होगी वो इंस्क्राइब एंगल्स के हाफ के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम जो है ना सेंट्रल एंगल्स को लेंगे और उसको इंस्क्राइब एंगल्स के हाफ के बराबर शो करेंगे। तो पहले हम इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं कि वेयर एंगल QOR इज़ द सेंट्रल एंगल्स एंड एंगल QPR इज़ एन इंस्क्राइब्ड एंगल। तो अब उसके बाद हम इसमें दूसरी पॉइंट्स भी लिख लेते हैं जो हमने ऊपर अंडरस्टैंड की हुई है कि एंगल QPR इज़ हाफ ऑफ द एंगल QOR। ये एंगल QPR हमारे पास इंस्क्राइब है और एंगल QOR हमारे पास ये सेंट्रल एंगल्स है। तो एंगल QOR जो है ना वो 240 के बराबर है। अब इसका अगर हम हाफ लेंगे तो हमें सिंपली एंगल QPR जो मिलेगी वो 120 मिलेगी। अब उसके बाद यहाँ पे एक और बात कंसीडर कर लें कि ये हमें जो एंगल O मिली हुई है, ये जो सेंट्रल एंगल्स हैं वो क्या है हमारे पास, ये एक इस क्वाड्रिलेटरल्स के आउटसाइड से, तो ये क्वाड्रिलेटरल्स के इनसाइड एंगल्स की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये जो O इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल से ये इस P के बराबर है, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आए हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की कि अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होती हैं। तो एंगल P एंड एंगल O जो है ना आपस में बराबर होंगी। अब ये O हमारे पास इनसाइड जो है ना वो P के बराबर है और आउटसाइड जो है ना वो P के डबल है। तो सिंपली हम यहाँ पे इस कंडीशंस को भी शो कर लेते हैं कि सिंस एंगल P इज़ इक्वल टू एंगल O, तो जो हमने एंगल P को यहाँ पे मालूम किया है वही सेम हमारी एंगल O, ये एंगल O जो हमारे पास है वो इनसाइड द सर्कल की एंगल हमने कंसीडर की है। अब उसके बाद सिंपली देखें तो वी नो सम ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स इज़ ऑलवेज 360। तो जो भी हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स होता है उन चारों एंगल्स की जो सम हम अगर करेंगे तो वो 360 के बराबर होती है। तो अब हम इस कंडीशंस को लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं
कि इसमें जो हमारे पास चारों एंगल्स हैं, हमने उन चारों एंगल्स को यहाँ पे लिख लिया और उसका सम करेंगे, वो बराबर होता है 360 के। तो यहाँ पे क्यू पी आर हमने मालूम की है 120 और पी क्यू ओ हमें मिली हुई है 50। क्यू ओ आर हमने यहाँ पे सिंपली शो किया कि पी और ओ आपस में बराबर हैं, तो एंगल क्यू ओ आर भी 120 होगी। और उसके बाद एंगल ओ आर पी हमें मालूम करनी है, उसकी जगह एक सामने रख दिया इजिकल टू 360। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड पे उनको हम सम करेंगे तो 290 आ जाएगा प्लस एक्स, और उसके बाद राइट हैंड साइड पे 360 हमने सेम रखा। अब देखें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये 290 जो है ना वो प्लस है, राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो 360 से माइनस होगा, सिंपली हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 70। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इन फिगर 3 पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड x प्लस वाई व्हेन मेजर एंगल D इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे हम पहले x को मालूम करेंगे और फिर y को, और इन दोनों का सम करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है इसको मालूम करने के लिए। तो उसके बाद देखें तो हमें गिवन क्या है, सिर्फ एंगल D मिली हुई है। तो हम यहाँ पे फिगर को पहले कंसीडर्स कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है ना मिली हुई हैं और कौन कौन सी एंगल्स। तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो एंगल C एंगल D, ये एंगल C और एंगल D जो है ना वो सेम सेगमेंट्स पे हैं। तो ये सेम सेगमेंट्स पे हमारे पास जो भी एंगल्स बनी हुई होंगी वो आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि लेट C एंड D आर टू एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट, सो बोथ आर इक्वल। तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि A D और B जो हमारे पास है वो A C और B के बराबर है, क्योंकि हम यहाँ पे A B जो है ना साइड इस्तेमाल कर रहे हैं और सेंटर में D है और C है, तो एंगल C की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हमने वही लिखा हुआ है कि ADB इज़ इक्वल टू ACB। तो यहाँ पे हमें ADB जो है ना वो मिला हुआ है 30, तो ACB हमारे पास क्या होगा 30 डिग्री। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ACB इंस्क्राइब है, तो जो सेंट्रल एंगल होगी वो इंस्क्राइब के डबल के बराबर होगी। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो एंगल C है उसको हम डबल करेंगे तो एंगल O हमारे पास सिंपली जो है ना वो मिल जाएगी। यह है कि मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 2 मेजर एंगल ACB। तो यहाँ पे AOB को हमें मालूम करना है और ACB की जगह हमने 30 रख दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे शो किया है कि ACB की वैल्यू 30 है। तो 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें AOB हमारे पास x मिला हुआ है, तो सिंपली जैसे कि हमें x की वैल्यू 60 मिल जाएगी। अब उस y की प्लेस में देख लें कि क्या है, ये हमारे पास एक रेडियस ऑफ द सेगमेंट्स की एंगल है। तो OA और OB ये दोनों हमारे पास देखें तो एक रेडियस है, तो ये सेम सर्कल के रेडियस हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो इनके दरमियान जो एंगल्स बन रही होगी वो भी आपस में बराबर होगी। तो एंगल y और एंगल x जो ना वो आपस में बराबर होंगी। तो हमने यहाँ पे सिंपली वही शो कर लिया है कि OA इज इक्वल टू OB बिकॉज बोथ आर रेडियस, सो x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो सेम y की वैल्यू होगी, तो x 60 है, y की वैल्यू भी 60 मिल जाएगी। फाइनली हमें जो है ना x प्लस वाई को मालूम करना है। तो x प्लस वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू भी 60, y की वैल्यू 60, दोनों को प्लस करेंगे तो 120। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पे हम जो है ना हमारे इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। इसके बाकी के 2 क्वेश्चन जो है ना वो हम अगली वीडियो में अपलोड करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम वीडियोस को अपलोड करते जाएं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।